केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच झगड़ा जग जाहिर है। अब एक बार फिर से पासवान परिवार चर्चा में है। खगड़िया के शहर बन्नी में पासवान परिवार की संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। मामला इतना तक बढ़ गया कि थाने तक पहुंच गया। दिग्वंत एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पे उनके पैतृक घर पर ताला लगाने का आरोप भी लगाया। वहीं राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान से जल्द खगड़िया के घर का बंटवारा करने की गुहार भी लगाई। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने इस घटना की निंदा भी की और पशुपति कुमार पारस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पशुपति कुमार पारस ने इसे राजनीतिक ड्रामा भी बताया। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल पासवान परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को यह मामला और भी गंभीर हो गया था। दिग्वंत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के पैतृक घर पे ताला लगा दिया गया। राजकुमारी देवी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पे ताला लगाने का आरोप भी लगाया है। घटना के बाद चिराग पासवान की बड़ी मां की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्होंने चिराग पासवान से न्याय की गुहार लगाई। राजकुमारी देवी ने यहां तक कहा कि चिराग बाबू जल्दी से खगड़िया आके घर का बंटवारा कर दो, नहीं तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। वैसे तो पासवान परिवार के बीच संपत्ति का विवाद सामने आने से राजनीतिक गलियारे में भी हलचल तेज हो गई है। वहीं राजकुमारी देवी ने यह आरोप लगाया कि इन लोगों को मैंने आज तक एक शब्द नहीं कहा है। 5 साल पहले इन लोगों ने मेरे खेत ले लिए। 3 भाई है तो तीनों को हिस्सा होना चाहिए। कोई भी पारस बाबू या रामचंद्र पासवान का परिवार मुझे मेरा हिस्सा दे दे। मुझे बंटवारा चाहिए। चिराग पासवान आकर घर का बंटवारा कर दे, नहीं तो हम मर जाएंगे। मेरी तबीयत खराब हो रही है। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्वंत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के लिए उनके भाई और राजनीतिक प्रतिद्वंदी पशुपति कुमार पारस को जिम्मेदार ठहराया। राजू तिवारी ने एक बयान देते हुए कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने हाल ही में राजकुमारी देवी को उनके पैतृक घर से बेदखल करने की कोशिश की। वहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पे पशुपति कुमार पारस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने इस घटना को राजनीतिक बताते हुए एक ड्रामा करार दिया। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जमीन बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। वैसे तो पशुपति कुमार पारस ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बोला कि विवाद राजनीतिक है, जमीन बंटवारे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। राजकुमारी देवी के साथ मारपीट की घटना नहीं हुई है, झूठा आरोप है और सब ड्रामा किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो फिलहाल राजकुमारी देवी के आवेदन पर पुलिस ने थाने में केस दर्ज कर लिया है। राजकुमारी देवी ने अलौली थाने में आवेदन देके पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, उनके बॉडीगार्ड अमित पासवान और 2 ड्राइवरों को आरोपी बनाया है। वहीं खबरें तो निकल के सामने ये भी आ रही हैं कि चिराग पासवान जल्द ही गांव आने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय चिराग पासवान अपने संसदीय कार्यों में व्यस्त है, क्योंकि इस समय वक्फ विधेयक संशोधन को लेकर एनडीए घटक दलों के द्वारा व्हिप जारी किया गया है। इस वजह से सारे सांसद इस समय दिल्ली में मौजूद है। इसको लेकर चिराग पासवान को गांव में आने में कुछ देर हो सकती है। वैसे तो इस मामले पे अभी तक चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह उनकी मां के द्वारा उनको गांव में बुलाया जा रहा है, चिराग पासवान जल्द ही आ सकते हैं। वहीं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो गांव के कुछ लोग चिराग पासवान के तो कुछ लोग पशुपति कुमार को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन ये बंटवारे का मामला है तो इसमें चिराग पासवान को घर आना ही पड़ेगा। वैसे तो राजकुमारी देवी के दावे में हर तरह से सच्चाई ही दिखती है, क्योंकि रामविलास पासवान की दूसरी शादी से लेके अभी तक उनको इस परिवार से कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस ने राजकुमारी देवी के साथ कुछ गलत तो किया है, जिसके बाद ये बवाल बढ़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक वो हमेशा पशुपति पारस के पक्ष में ही बयान देती रही हैं, लेकिन अचानक उनका बदलना ये दर्शाता है कि पशुपति कुमार पारस के द्वारा राजकुमारी देवी को कुछ तो ठेस पहुंचाया गया है। खैर, इन सबों के बीच देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का बयान क्या आता है या चिराग पासवान गांव कब आते हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।